जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 एपिसोड 4 आ चुका है एंड ये एपिसोड 28 मिनट्स का है जिसमें हमें माँ की जेनिन हाउस जाते दिखती है और एंड में वो जेनिन हाउस से वापस आ जाती है। बट इसी बीच वो अपने इस पूरे क्लैन को खत्म कर देती है, जहाँ सबसे पहले माँ की जेनिन हाउस में नाओया से मिलती है जो हर बार की तरह उसकी बेइज्जती कर रहा होता है। लेकिन जिस हिसाब से एनिमे में दिखाया गया है ये कुछ और ही लग रहा था, जहाँ माँ की नाओया को इग्नोर करके फोरबिडन वर्ल्ड की तरफ जा रही होती है, जहाँ जाने से माँ की माँ उसे रोकती है क्योंकि फोरबिडन वर्ल्ड में ये नहीं जा सकते। इसलिए माँ की बोलती है कि मैं क्लैन हेड से ऑर्डर लेके आई हूँ, और वो कौन है? अपना मैगुमी, जो पहले तो क्लैन हेड नहीं बनना चाहता था, लेकिन जब माकी ने उसे समझाया कि भाई तेरे क्लैन हेड होने से हमें बहुत ज्यादा फायदे होने वाले हैं, तो वो आखिरकार क्लैन हेड बन ही जाता है। जहाँ माकी फोरबिडन वर्ल्ड के दूसरी तरफ जाती है और तभी हम एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें नाओया और जिनिची प्लान कर रहे होते हैं कि वो जेनिन क्लैन के जो दो धब्बे हैं, माकी और माई, उन दोनों को वो खत्म कर देंगे, जिससे माकी के बाप को भी दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि ये सारा प्लान उस कमीने का ही है। और इधर फोरबिडन वर्ल्ड में माकी अपने बाप से ही मिलती है, जहाँ माई इंजर्ड पड़ी होती है, जहाँ इसोगी जेनिन का ये मानना है कि ये क्लैन हेड की रेस में नाओबितो से ऑलमोस्ट टक्कर पे चल रहा था, ये दोनों हर जगह इक्वल थे। लेकिन जब बात आती है बच्चों पर तो इसके दोनों बच्चे डिफेक्टिव निकल जाते हैं और इसी कारण वो क्लैन हेड भी नहीं बना। जहाँ ये ओगी जेनिन आज पूरे प्लानिंग के साथ बैठा है कि वो अपने इन दोनों धब्बे को खत्म कर देगा, और ऐसा होता भी है क्योंकि दो ही स्ट्राइक में वो माकी को हरा भी देता है एंड वो उन दोनों को घसीट कर पनिशमेंट एंड ट्रेनिंग वाले रूम में लेके जाता है, जहाँ बहुत सारी सेकंड ग्रेड की कट स्पीड कैद है जो फिलहाल इसके डर से बाहर नहीं आती, एंड वो उन दोनों को यहाँ से छोड़ के चला जाता है। तभी माकी के पास माई आती है जो अपनी पावर यूज करके एक इल्यूजनरी वर्ड बनाती है, जिसके अंदर माई माकी को समझाती है कि जुजुत्सु की दुनिया में ट्विन होना बहुत बुरी बात है, क्योंकि जुजुत्सु ट्विंस को एक ही बॉडी समझता है, यानी माकी ही माई है और माई ही माकी है। जहाँ इन दोनों के पास कर्स एनर्जी तो है लेकिन बहुत ही ज्यादा कम, इसीलिए माई यहाँ बोलती है कि जब तक हम दोनों एक साथ जिंदा हैं कोई भी अपनी फुल पोटेंशियल रीच नहीं कर पाएगा। तो माई डिसाइड करती है कि वो माँ की बची हुई कर्स एनर्जी अपने साथ ले जाएगी एंड आज वो अपने आप को सेक्रीफाइस कर देगी, जिससे माँ की अपनी फुल पोटेंशियल पर पहुंच पाए। और इसके बदले माई सिर्फ एक बात बोलती है, डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। जिसके बाद माँ की जब उठती है तो भाई अब उसके पास कुछ भी कर्स एनर्जी नहीं है एंड अब उसकी बॉडी हो चुकी है बिल्कुल तोजी की तरह। जहाँ माँ की जब खड़ी होती है तो उसके हाथ में एक और नई ब्लेड होती है जो माई के सेक्रीफाइस से उसे मिली है, और उन दोनों के अराउंड बहुत सारी कर्स स्पिरिट्स भी थी जिनकी कर्स एनर्जी अब ओगी जेनी फील नहीं कर पा रहा होता, और वो कुछ कर पाता। इतने में हम देखते हैं कि उसका दिमाग जिसमें उसने भूसा भर रखा है वो माँ की एक ही स्लैश में काट देती है। आगे माकी को रोकने के लिए कुकुरु यूनिट वहां आती है और जेनिन क्लैन के जितने भी बंदे हैं बिना कोई टेक्निक के वो कुकुरु यूनिट ज्वाइन करते हैं, जिसमें उन्हें मार्शल आर्ट सिखाया जाता है। और जुजुत्सु आई ज्वाइन करने से पहले माकी भी इसी का एक पार्ट थी, पर फिलहाल माकी को यहाँ माई की बात याद आ रही होती है एंड अब नरसंहार स्टार्ट होता है भाई लोग, जहाँ माकी कुकुरु यूनिट के हर एक बंदे को काट रही होती है, जहाँ हर एक स्लैश के साथ किसी का हाथ कट रहा है, किसी का पैर कट रहा है और किसी का गर्दनी कट रही है, जिनके खून से अब पूरा रूम भर चुका है। एंड कुरुकु यूनिट के बाद अब बारी आती है हे यूनिट की, जिसमें चोजुरो यूज करता है अर्थ मैनिपुलेशन, जिससे माकी को कुछ घंटा नहीं होता एंड चोजुरो और कुरुकु यूनिट का हेड कुछ कर भी पाते, इतने में माकी उन दोनों का गला ही फाड़ देती है। जिसके बाद आता है रांता जो यूज करता है ग्लेजिंग आइज, जो यूज करके वो अपने अपोनेंट्स को इमोबिलाइज कर सकता है, और अगर उसका अपोनेंट इमोबिलाइज नहीं होता है तो उसका इफेक्ट रांता पर पड़ता है। एंड फिलहाल यही होता है क्योंकि स्टार्टिंग में ग्लेजिंग आइज माकी पर काम कर रही थी, लेकिन जब माकी उसे रजिस्ट करती है तो रांता के आइज से खून निकलने लगता है। इसीलिए रांता जिनिची को बोलता है कि जल्दी से माकी को खत्म कर दो, क्योंकि माकी बन चुकी है बिल्कुल तोजी की तरह। एंड फिलहाल जेनिन क्लैन जिंदा है क्योंकि उस टाइम पे तोजी ने हमें जीने दिया। जो सुन के जिनिची भी माकी पर मिसाइल फिस्ट यूज करता है जिसकी पावर बहुत ज्यादा ही डिस्ट्रक्टिव थी, एंड रांता भी खुश होता है कि माकी खत्म हो गई। एंड अगले ही सेकंड हम देखते हैं कि माकी के हाथ में जिनिची का सर होता है, जहां अब ऑलमोस्ट पूरा जेनिन क्लैन खत्म हो चुका है सिवाय नाओया के। एंड अब वहां नाओया आता है, लेकिन उससे पहले हमें एक पास्ट का सीन देखने को मिलता है जहां किड नाओया हंसते और भागते हुए जा रहा होता है तोजी का ग्लूमी फेस देखने के लिए, ये सोचते हुए कि एक बंदा जिसके पास कर्स एनर्जी नहीं है वो कैसा दिख रहा होगा। लेकिन जब नाओया तोजी को देखता है तो उसकी फट जाती है, वो माकी को यही बोलता है कि तुम तोजी नहीं हो। एंड जेनिन क्लैन भी कभी तोजी को समझ ही नहीं पाया। जहाँ फाइट के बीच में नाओया माकी से बोल रहा होता है कि तुम कभी भी तोजी और गोजो के लेवल पर पहुंच ही नहीं सकती, वहाँ खड़े होने का हक सिर्फ मेरा है। एंड जिस हिसाब से ये फिलहाल फाइट कर रहा होता है
भाई बिल्कुल भी नहीं है, तू उन दोनों के लेवल पर पहुंच ही नहीं सकता, वो अल्लाह के लेवल पर हैं दोनों ही। और इतनी देर में माकी को समझ में आ जाती है नाओया की टेक्निक, एंड वो अब नाओया से हेड ऑन फाइट करना चाहती है। एंड नाओया जैसे ही उसके करीब आता है तो एक ही पंच में माकी उसे जमीन में गाड़ देती है। एंड उस एक पंच से नाओया का एक तरफ का फेस पूरा क्रश हो चुका होता है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ माकी जाती है अपनी माँ के पास और वो बोलती है कि तुमने मुझे फोरबिडन वर्ल्ड में जाने से क्यों रोका, जिसका जवाब माकी को माँ नहीं देती और माकी उसे भी मार देती है। जहाँ अगले ही सीन में हम देखते हैं कि नाओया वो कमीना अभी भी जिंदा है, और तभी हम देखते हैं कि पीछे से आती है माकी की माँ जो नाओया को स्टैब करके उसे भी मार देती है। एंड यही जेनिन क्लैन पूरा खत्म और ये एपिसोड भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए तुम मेरी बाकी वीडियो चेकआउट कर सकते हो, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। सायोनारा।